सोना और चांदी में निवेश करने वालों के लिए आई है एक बेहद अहम खबर। आज जून की बड़ी गिरावट के बाद अब सोने में फिर से तेजी लौटने वाले हैं। क्या जुलाई और अगस्त निवेशकों के लिए कमाई का सुनहरा मौका साबित हो सकता है और इस समय सोना खरीदना चाहिए या अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकिल। आप देख रहे हैं कारोबार। अगर आप सोना में निवेश करते हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड बताता है कि सोने के लिए सबसे मुश्किल महीना जून ही होता है। इस साल भी जून के दौरान सोने की कीमत में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब बाजार एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जो इतिहास के अनुसार सोने के लिए काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पिछले 20 सालों में जुलाई का महीना सोने के लिए दूसरा सबसे मजबूत महीना रहा। इस दौरान सोने एवरेज करीब 1.5% का रिटर्न दिया है। इतना ही नहीं, पिछले 20 सालों में लगभग 65 बार जुलाई में सोने की कीमत में बढ़त दर्ज की गई है। यानी हर 3 में से लगभग 2 बार जुलाई निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। अगर सबसे शानदार प्रदर्शन की बात करें तो जुलाई 2020 में सोने ने करीब 10.7% की जबरदस्त तेजी दिखाई थी। यही वजह है कि इस बार भी जुलाई के परफॉर्मेंस पर नजरें टिकी हुई है। अब बात करते हैं अगस्त की। अगर 2005 से अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो अगस्त सोने के लिए सबसे बेहतर महीना साबित हुआ है। इस महीने सोने में एवरेज लगभग 1.6% की बढ़त दर्ज की गई है। अगस्त में लगभग 55% बार सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे मजबूत प्रदर्शन अगस्त 2011 में देखने को मिला था, जब सोने ने एक ही महीने में करीब 12.1% की शानदार तेजी दर्ज की थी। यानी इतिहास साफ संकेत देता है कि जून की कमजोरी के बाद जुलाई और अगस्त अक्सर सोने के लिए मजबूती लेकर आते हैं। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है कि हर साल इतिहास खुद को दोहराएगा, लेकिन पिछले 2 दशकों का ट्रेड निवेशकों की उम्मीद जरूर बढ़ाता है। अब बात करते हैं मौजूदा बाजार एमसीएक्स पर। आज लगातार चौथे दिन सोना और चांदी शुरुआत में गिरावट के साथ खुले, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा दोनों धातुओं में शानदार रिकवरी देखने को मिली। 5 अगस्त डिलीवरी वाला एमसीएक्स बोर्ड लगभग 839 रुपए की तेजी के साथ 1,44,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं 4 सितंबर डिलीवरी वाली चांदी भी करीब 3,062 रुपए उछलकर 2,26,499 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। इसे साफ है कि शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार में खरीदारी लौटती दिखाई दी। अब सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की चाल कैसे रह सकती है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, डॉलर इंडेक्स के दिशा और दुनिया में जारी भू राजनीतिक तनाव सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दोनों धातुओं में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर तकनीकी स्तरों की बात करें तो सोने के लिए 1,43,100, 1,42,200 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं ऊपर की ओर 1,44,400 से 1,45,150 रुपए का स्तर रेजिस्टेंस माना जा रहा है। चांदी के लिए सपोर्ट 2,20,000 से 2,16,600 रुपए प्रति किलो के बीच है, जबकि ऊपर की ओर 2,26,600 से 2,30,000 रुपए का स्तर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? तो आइए एक्सपर्ट की राय जानते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मौजूदा स्तरों पर नई खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और कई वर्षों के नजरिए से निवेश करते हैं तो मौजूदा करेक्शन आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि एक ही बार बड़ी खरीदारी करने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जनवरी के अंत में सोना और चांदी दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। इसके बाद इनकी कीमत में अच्छी गिरावट आई। ऐसे में लंबे समय में के निवेशकों के लिए ये करेक्शन भविष्य के लिहाज से अवसर बन सकता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम उठाने की क्षमता और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। तो कुल मिलाकर इतिहास ये बताता है कि जून की कमजोरी के बाद जुलाई और अगस्त अक्सर सोने के लिए बेहतर साबित हुए हैं।
लेकिन बाजार केवल इतिहास से नहीं चलता। वैश्विक घटनाएं, डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमतें और केंद्रीय बैंकों की रणनीतियां भी सोने की दिशा तय करती है। इसलिए निवेश हमेशा सोच समझकर और सही रणनीति के साथ करें। क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में सोना फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा या अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? आपकी क्या नजरिया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले बड़ी बिजनेस और मार्केट अपडेट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।